Good morning, students. I welcome you all in today's English class. Okay, so today we will discuss about a poem of your textbook Beehive, and the name of the poem is Wind. Okay, ये जो पोएम है ये एक मतलब इमेजिनेशन वाला पोएम है और जो पोएट है वो क्या महसूस करते हैं वो इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, द राइटर ऑफ दिस पोएम इज सुब्रमण्य भारती. ओके, सुब्रमण्य भारती जो है वो इसका ये जो पोएम है वो लिखे हैं. ठीक है, तो ये जो पोएम है ये बेसिकली विंड मतलब हवा के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है. अब वी ऑल नो दैट विंड इज़ ए नेचुरल फिनोमिनन. मतलब विंड जो है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है जो कि हमेशा बहता रहता है. ठीक है, विंड मतलब हवा. ओके, हवा जो है, हवा अगर ना चले तो इंसान सांस ना ले पाए. हवा अगर ना चले तो इंसान एक तरह से कुछ भी काम अगर हो पाए वो जैसे एरोप्लेन उड़ाना या फिर रॉकेट उड़ना ये सब कुछ भी ना हो पाए. ठीक है, तो इसीलिए विंड बहुत ज़रूरी होता है सरवाइव करने लिए. ठीक है, सरवाइव करने के लिए विंड बहुत ज़रूरी होता है. सो इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स टू विंड. ओके, पोएट जो है वो विंड के साथ बात करता है. The power of wind has been described and the poet says that wind is destructive. ठीक है, अब यहाँ पे जो है विंड की जो पावर है, ठीक है, वो पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब किया है और बोला है कि विंड कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव. मतलब क्या होता है डिस्ट्रक्टिव? मतलब तबाही करना. ठीक है, तो विंड किस हद तक डिस्ट्रक्शन कर सकता है. ठीक है, the poem gives an important message that we should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardship of life. अब यहाँ पे जो है ये पोएट जो है वो पोएम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देता है. क्या देता है? वी शुड बी मेंटली टफ. हम लोगों को मानसिक रूप से सख्त होना चाहिए. ओके, मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि हम लोगों के लाइफ में ढेर सारी मुश्किल आते हैं. तो हम लोगों को उस मुश्किल से मेंटली और फिज़िकली लड़ने की ताकत हम लोगों की होनी चाहिए. ओके, ए वीक पर्सन ब्रेक्स डाउन लाइक ए वीक बिल्डिंग. जो वीक इंसान रहता है वो बहुत ही जल्दी टूट जाता है. जैसे कि एक कोई वीक बिल्डिंग अगर हो उसी की तरह जो इंसान है वीक इंसान है वो कमज़ोर इंसान वीक मतलब टूट जाता है, फिर उसके बाद बिखर जाता है. कैसे किसकी तरह? एक वीक बिल्डिंग की तरह. ठीक है, वी मस्ट मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आवर फ्रेंड. मतलब ये जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? विंड को बोला जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट ये बता रहा है कि हम लोगों को डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को अपना दोस्त बनाना चाहिए विथ आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. हम लोगों को अपने स्ट्रेंथ मतलब अपने बल से और अपना जो दृढ़ निश्चय होता है, डिटर्मिनेशन मीन्स क्या होता है? दृढ़ निश्चय. ठीक है, तो बल और दृढ़ निश्चय से हम लोगों को जो भी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो है उन सबको हमको हमारा फ्रेंड बनाना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज़ द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस होल पोएम. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ कम टू द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the book on the shelf. There looks what you did. You threw them all down. You tore the pages of the book. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings.
तो इस स्टैंजा में देखो दो यहाँ पे हार्ड मीनिंग है। क्या क्या है? पोकिंग फन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोकिंग फन? पोकिंग फन मतलब मेकिंग फन ऑफ समथिंग, ठीक है। पोकिंग फन का मतलब क्या है? मेकिंग फन ऑफ समथिंग। अब वीकलिंग्स क्या होता है? वीकलिंग्स मतलब पर्सन हु इज वीक, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति अंदर से वीक है उसको बोलते हैं वीकलिंग, ठीक है। समझ में आया सबको? अब इसमें लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगी। दैट विंड कम सॉफ्टली, सो द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड, ही आस्क द विंड टू कम सॉफ्टली। मतलब पोएट जो है वो विंड को बुला रहा है कि तुम आओ सॉफ्टली, धीरे से। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। मतलब so he is saying that the wind should not be very strong loud, it should be soft and subtle, ठीक है। तो इस लाइन में पोएट यही बोल रहा है विंड से कि तुम धीरे धीरे आओ, ठीक है। और बोल रहा है कि तुम स्ट्रॉन्ग और लाउडली मत आओ। तुम कैसे आओ? तुम सॉफ्टली आओ और सटली आओ, ठीक है। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर। सो इसमें क्या बोल रहा है? then he says that the wind is very powerful, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि विंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ताकतवर है, ओके। ऑल द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द शेल्फ फेल डाउन, ठीक है। और जितने भी बुक्स शेल्फ में रखे हुए हैं वो सब तेज़ हवा के झोंके से गिर सकते हैं, ठीक है, या फिर गिर जाते हैं। सो हियर पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द पावर ऑफ विंड। तो यहाँ पे पोएट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है पावर ऑफ विंड, ठीक है। फिर उसके बाद डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ्स, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ वीकली, ठीक है। सो हियर पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द पावर ऑफ द विंड, ठीक है। यहाँ पे जो है वो पोएट जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? विंड की जो ताकत है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। देन ही सेज टू विंड टू लुक एट द डिस्ट्रक्शन दैट इट हैड डन, ठीक है। वो फिर विंड को बता रहा है कि तुम देखो तुमने क्या किया है, तुमने क्या तबाही मचाया है। Whenever there is a strong wind, all the things that are weak, like small plants, tiny children, etc., they all get scared and they can even fall and get hurt, ठीक है। यहाँ पे पोएट ये बता रहा है विंड को, विंड से ये बोल रहा है, एक तरह से समझो कि विंड से कंप्लेन कर रहा है कि तुमने ऐसा देखो, तुम ये देखो क्या क्या कर दिए हो। तुम जब भी विंड जो है, जब भी तुम स्ट्रॉन्ग होते हो तो तुम क्या करते हो? तुम वीक स्मॉल प्लांट्स और बच्चों को परेशान करते हो, उड़ाने की कोशिश करते हो। दे ऑल गेट स्केयर्ड, और इससे वो सब डर जाते हैं। एंड दे कैन इवन फॉल एंड गेट हर्ट, और इस तरह से क्या हो सकता है? वो गिर भी सकते हैं और उनको चोट भी लग सकती है। वी कैन से दैट in the initial part of the poem, the poet is referring to wind as a young child. अब यहाँ पे जो इनिशियल पार्ट, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे बोल रहा है विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर। ये जो लाइन है यहाँ पे जो पोएट है वो ये बोल रहा है कि विंड जो है वो एक यंग चाइल्ड की तरह उसको रेफर कर रहा है, ठीक है। ही इज सेइंग दैट इट शुड कम सॉफ्टली, जैसे बच्चे जो है वो बहुत ही कोमल होते हैं, इसीलिए वो विंड को भी कोमल के साथ कंपेयर कर रहा है, बच्चों के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है।
जस्ट लाइक ए स्मॉल चाइल्ड डस, जिस तरह से एक छोटा बच्चा जो है करता है काम, उस तरह से विंड को समझा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन द लेटर पार्ट वी कम टू नो दैट द विंड इज डिस्ट्रक्टिव। अब बाकी का जो जितना पार्ट है, डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल, से लेकर पूरा लास्ट तक, पोकिंग फन एट वीकली, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक पोएट जो है वो बोल रहा है कि विंड जो है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, मतलब तबाही मचाने वाली चीज़ है। जस्ट लाइक ए यूथ, जैसे कि कोई जवान इंसान हो, ठीक है। जस्ट लाइक ए यंग बॉय और ए यंग गर्ल हु इज़ फुल ऑफ एनर्जी, वायलेंस एंड डिस्ट्रक्टिव, जिस तरह से एक जवान लड़का, जवान लड़की फुल एनर्जी और वायलेंस और डिस्ट्रक्शन, एक तरह से तबाही मचाते हैं, उस तरह से विंड को बताया गया है यहाँ पे। मतलब एक तरफ बता रहा है कि विंड जो है वो एक कोमल बच्चे की तरह है, ठीक है, और एक तरफ वो क्या बता रहा है, विंड जो है वो डिस्ट्रक्शन का एक कारण है। समझ में आया? ये रहा आपका फर्स्ट स्टैंजा। नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। ठीक है, अब यहाँ पे crumbling का मीनिंग क्या होता है? falling or to cause something to break। ठीक है, rafter का क्या मीनिंग होता है? sloping beam which support roof of the building। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दो है, ये है आपका वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड मीनिंग, ठीक है। सो ये जो आपका लाइन है, इसमें क्या बता रहा है? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, ठीक है। हियर द वर्ड क्रम्बलिंग इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स टू ले स्ट्रेस दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स इन द फेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विंड। यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट लाइन में भी क्रम्बलिंग 3 बार यूज़ हो रहा है, सेकेंड लाइन में भी क्रम्बलिंग 3 बार यूज़ हो रहा है, थर्ड लाइन में भी 1 बार यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है पोएट कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्रम्बलिंग जो वर्ड है ये बार बार यूज़ हो रहा है, रिपीटेड वे में ये यूज़ हो रहा है, और इसके ऊपर ढेर सारा स्ट्रेस दिया गया है, ठीक है, कि इसी को ही एक तरह से हाईलाइटेड किया गया है। So the writer is saying that when wind is very powerful, जब wind जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, it is very strong, ठीक है, और वो strong भी होता है, मतलब ताकतवर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? It leads to breakage of everything। इससे क्या होता है? जो मतलब ब्रेकेज हो जाता है, ठीक है, इससे ब्रेक होता है, मतलब सब चीज़ ब्रेक हो जाता है इससे। हाउसेस विच आर वीक फॉल, डोर्स विच आर वीक फॉल, द बीम ऑन विच द रूफ ऑफ द बिल्डिंग आर सपोर्टेड, दे ऑल्सो फॉल। मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो यही कह रहा है कि विंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिससे कि क्या होता है, जितने भी हाउसेस, घर जो हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर होते हैं वो गिर जाते हैं। फिर उसके बाद उनके जो डोर होते हैं वो भी गिर जाते हैं, और फिर जितने भी बीम्स होते हैं, बीम्स मतलब क्या होता है? एक तरह से घर को सपोर्ट देने के लिए एक बीम होता है, ठीक है, वो भी अगर वीक हो तो वो भी एक तरह से वो भी गिर सकता है। और जितने भी रूफ ऑफ द बिल्डिंग जो है, जो कि सपोर्टेड है पूरे बिल्डिंग को एक तरह से बनाने में, वो भी वीक होने के कारण वो भी क्या हो सकते हैं, एक तरह से वो भी गिर सकते हैं, ठीक है। ऑल द वुडन स्ट्रक्चर्स फॉल, और इस तरह से क्या होता है, पूरा घर जो है, पूरा जो वुडन स्ट्रक्चर है वो पूरा गिर सकता है, ठीक है। ऑल बॉडीज ऑफ पीपल फॉल, एनिमल्स फॉल, लाइव्स हर्ट, सो ही इज सेइंग दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स, ठीक है। तो इससे वो क्या कह रहे हैं पोएट कि इस तरह से क्या हो सकता है, सब जो
है वो सब कुछ गिर सकता है या फिर टूट सकता है। समझ में आया? एवरीथिंग दैट इज़ वीक रिएक्ट्स बाय फॉलिंग डाउन एंड ब्रेकिंग इन फेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, जो भी चीज़ वीक है वो आसानी से गिर सकता है, ब्रेक हो सकता है। समझ में आया? सो द पोएट इज सेइंग दैट whenever a weak person faces any adversity, मतलब यहाँ पे जो है वीक को मतलब वीक हाउसेस, वीक रूफ किसके साथ कंपेयर कर रहा है? किसी एक आदमी के साथ। ठीक है, किसी एक मैन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि जो वीक पर्सन है, ठीक है, अगर वीक है तो वो किसी भी चीज़ को एडवर्सली जो है वो फेस नहीं कर सकता या फिर चैलेंज को वो फेस नहीं कर सकता। वो इन द एंड क्या होता है? इन द एंड वो या तो टूट जाता है या तो फिर वो किसी के लायक नहीं बचता। ठीक है, तो यहाँ पे विंड की तरह लोगों को पावरफुल होने का संदेश दे रहा है पोएट, ना कि वीक होने का संदेश दे रहा है। ठीक है, आप सबको भी वीक नहीं होना है, आप सबको स्ट्रॉन्ग पावरफुल होना है। हर एक प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये जो पोएम है ये आपके पोएम में यही बता रहा है कि एक विंड जो है जिस तरह से वो पावरफुल है उसी तरह से स्टूडेंट्स आप सबको होना चाहिए। समझ में आया? चलो हम आपको ये पूरा स्टैंजा जो है मैं कंप्लीट करवा दी, बाकी स्टैंजास मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। ओके एवरीवन, सो चलो, ओके, हैव ए गुड डे एवरीवन, बाय बाय।